मिसाल के तौर पे ये कोई कर्व, ये कोई पॉइंट है Z0 और ये कोई दूसरा पॉइंट है Z1। तो एक कंटूर आप ले लेते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, Z0 से Z1। इस कर्व के अलोंग आपने इंटीग्रेट करना है। अगर आप इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं, मिसाल के तौर पे ये कर्व है C0, फिर आप एक और कर्व ले लेते हैं जो इन्हीं पॉइंट्स को, उसका इनिशियल पॉइंट Z0 ही हो और टर्मिनल पॉइंट जो है वो Z1 हो। इस पॉइंट के अलोंग इंटीग्रल लेते हैं, या फिर कोई और कर्व ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये आप कंटूर ले लेते हैं। इस कंटूर में इसको आप C1 कह देते हैं और इसको आप C2 कह देते हैं। अब इन तीनों कंटूर्स के साथ जो आप इंटीग्रल इवेलुएट करेंगे, C0 को यूज करते हुए इवेलुएट कर लें, तो उस इंटीग्रल का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा, अगर आप सेकंड जो C1 कंटूर है उसके अलोंग अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं, उसके अलोंग इंटीग्रेट करते हैं, और इसी तरह जो तीसरी आपने कर्व बनाई है, तीसरा कंटूर बनाया है C2, उसके अलोंग अगर आप इंटीग्रल लेते हैं तो ये तीनों इंटीग्रल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रल है वो टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट Z0 और टर्मिनल पॉइंट Z1, सिर्फ वो इंटीग्रल इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कंटूर आप जो मर्जी ले लेते हैं, इनको मिलाने वाला उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल जो होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। f of z is analytic in a simply connected domain D, and C is a contour with initial point Z0 and with terminal point Z1 in D. Then this integral is independent of the path of contour C joining Z0 and Z1. जैसे ये फिगर के अंदर भी यही चीज शो की गई है। तो इससे एक बात पता चल गई कि एनालिटिसिटी जो होती है ये इंप्लाई करती है पाथ इंडिपेंडेंस। जी नेक्स्ट आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब जो रियल कैलकुलस थी उसका ये फंडामेंटल थ्योरम था कि अगर f जो है, f का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं और वो f ऑफ x है, मतलब इसका ये है कि कैपिटल F जो है वो इसका इंटीग्रल है। दूसरे लफ्जों में इसी रिजल्ट को यूं भी लिखा जा सकता है कि इंटीग्रल आपने लेना है, किसका लेना है? f ऑफ x का, और वो इंटीग्रल किसके इक्वल है? f ऑफ x, सॉरी। तो वो इंटीग्रल इक्वल है f ऑफ x की, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रल है। तो अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है फ्रॉम a टू b, तो f ऑफ x, ये जो इंटीग्रल होगा ये इंटीग्रल इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? कैपिटल F ऑफ b एंड माइनस कैपिटल F ऑफ a। तो दिस थ्योरम इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी ये थ्योरम होल्ड करता है? तो यहां पर इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि सपोज दैट अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। पहली कंडीशन क्या है कि f जो है वो कंटिन्यूअस है किसी डोमेन D में, और f जो है ये एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल f का। कैपिटल F इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f इन D, मतलब ये वही जो ऊपर मैंने स्टेट किया हुआ है। Then for any contour C in D with initial point Z0 and terminal point Z1, we have this theorem. तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स एग्जिस्ट करता है। जी इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा?
सपोज कर लेते हैं कि दैट अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। तो ये अब इसके अंदर कंडीशन आ गई है, हर डेरिवेटिव का इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात यहां से क्लियर हो गई। तो सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक, हम उसको एनालिटिक सपोज कर रहे हैं, उसके साथ क्या कह रहे हैं कि वो एनालिटिक कहां पर है, किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में है, देन एफ हैज एंटी डेरिवेटिव। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी फंक्शन का इंटीग्रल कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन एनालिटिक होगा किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के ऊपर। जी तीसरा रिजल्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर। ये वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल रिजल्ट है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल आपको दे दिया जाता है सी एफ ऑफ जी, ठीक है। इस इंटीग्रल को आपने इवेलुएट करना है, और इसको इवेलुएट करने के लिए जो सी है, सी कर्व आपको दी जाती है जी, ये एक स्क्वायर है इस तरह का, ये एक स्क्वायर आपने लिया, और इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं इनके अलोंग आप, ये कर्व है, ये स्क्वायर जो है ये सी है, इसके अलोंग आपने इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। तो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस तरह की कर्व के अलोंग इसको इवेलुएट करना, 4 इंटीग्रल्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन हमें क्या बताता है, सपोज दैट डी इज डबली कनेक्टेड डोमेन। ये क्या है, डबली कनेक्टेड डोमेन है एज शोन इन फिगर, जैसे ये शक्ल में दिखाया हुआ है कि ये इसके अंदर एक होल है, और जिस रीजन के अंदर एक होल होता है उसको डबली कनेक्टेड कहते हैं। C and C1 आर सिंपली क्लोज्ड कंटूर्स। ये आउटसाइड आपने ये C लिया हुआ है, और इनसाइड एक कंटूर आपने C1 लिया हुआ है, और कंडीशन ये है कि C1 इज इंटीरियर टू C। C1 उसके अंदर अंदर है, सारा उसके इंटीरियर है। तो जब आप इस C के अलोंग इंटीग्रल लेंगे, वो इस इनसाइड जो कर्व है C1, उसके अलोंग जो इंटीग्रल होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब इस प्रॉब्लम के अंदर ये हमें यूजफुल इस तरह से होगा कि बजाय इसको आप इस स्क्वायर के अराउंड इंटीग्रेट करने के, आप एक सर्कल ले लेते हैं इनसाइड। अब सर्कल की पैरामीटराइजेशन भी इजी होती है, x इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टी। तो जो हम इस स्क्वायर के अराउंड इंटीग्रल लेंगे और जो सर्कल के अराउंड इंटीग्रल लेंगे, दोनों का रिजल्ट आपस में सेम होगा। तो इस तरह के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के अंदर हम उसको डीफॉर्म कर देते हैं, कंटूर को उसको स्मॉल कर देते हैं, और इस तरीके से इजी सा कंटूर लेकर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 1/z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n है, इसका आपने ये क्लोज्ड इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि n जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो, और जी नॉट जो है वो इनसाइड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व c हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जब आप उसकी पावर लेते हैं ना नेगेटिव, n को आप नेगेटिव रखेंगे, तो मिसाल के तौर पर n आप माइनस m चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस m आ जाएगा पावर में, ऊपर जाकर वो पॉजिटिव हो जाएगा और पोलिनोमियल बन जाएगा। और अभी पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा है कि जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनमें आप किसी भी क्लोज्ड कर्व के अराउंड जो इंटीग्रल लेते हैं वो 0 आता है। तो देन अकॉर्डिंग टू काशियस इंटीग्रल थ्योरम दिस इंटीग्रल विल बी 0। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बेसिकली ये एक रिजल्ट है जो नीचे लिखा हुआ है कि ये जो इंटीग्रल है, यहाँ पर n की जो पावर है जी नॉट इनसाइड द कर्व होना चाहिए। n की पावर अगर 1 होती है तो इसका रिजल्ट 2 पाई आयोटा निकलता है। इसके अलावा चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे जो मर्जी हो, उसका रिजल्ट जो है वो 0 ही निकलेगा। तो ये रिजल्ट वेरी यूजफुल है, इसको आप याद कर लें जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि आपने इस क्लोज्ड इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, और हमें ये उसने दे दिया है कि ये एक सर्कल है, सी जो है ये एक सर्कल है। सर्कल कैसा है,
जिसका रेडियस भी 2 पर है और सेंटर भी 2 पर है, मतलब इसका ये जो रेडियस है ये 2 है। तो यहां से 2 पर जाएंगे और यहां तक ये जो है ये 0.4 हो जाएगा। इधर ये 0 है, 0 से 2 तक सेंटर है, फिर आगे 2, तो इसका रेडियस भी 2 है, सेंटर भी 2 है। अच्छा, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसका जो डिनोमिनेटर है, पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको एक्सप्रेस कर दे। ये दो आपके पास क्वोशंट बन गए, दोनों का इंटीग्रल जो है वो आप सेपरेट कर दें। अब इसमें देखें z-1 नीचे है। अब यहां पर ये जो 1 है, z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड द डोमेन। क्यों? ये 1 यहां पर ही होगा ना, 0 के बाद यहां पर 1 है, तो इसका मतलब है जो डोमेन हमें दी हुई है ये 1 उसके अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ये जो पीछे अभी मैंने रिजल्ट आपको दिखाया, ये वाला रिजल्ट, अगर पावर उसकी इक्वल टू 1 होती है और z नॉट जो है वो इनसाइड एग्जिस्ट करता है, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 2 पाई आयोटा। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 2 पाई आयोटा। और इसी तरह सेकंड जो आपके पास है ये वाला इंटीग्रल, इसमें z+3, तो +3 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसको आप यूं लिख सकते हैं z -3। अब यहां पर ये -3, और -3 तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा जो कि आउटसाइड द डोमेन है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है 1/z+3, ये फंक्शन जो है इस डोमेन के अंदर एनालिटिक है, क्योंकि एक ही सिंगुलर पॉइंट है लेकिन वो उस डोमेन के अंदर नहीं है, वो उसके बाहर है। इस पूरी डोमेन के ऊपर ये वाला जो सेकंड इंटीग्रल है उसका जो है इंटीग्रैंड है, वो सारे का सारा इंटायर फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। तो इसका मतलब एनालिटिक होगा, तो इस पर हम काशियस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे और एंटायर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन की सूरत में उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये यहां पर एंटायर लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। एंटायर नहीं आप लिख सकते, एनालिटिक लिखेंगे, क्योंकि एंटायर फंक्शन तो वो फंक्शन होता है जो पूरे प्लेन के ऊपर एनालिटिक हो। तो ये फंक्शन तो -3 के ऊपर एनालिटिक नहीं है, तो ये इस डोमेन के ऊपर एनालिटिक है, एंटायर फंक्शन ये नहीं होगा जी। दोनों इंटीग्रल्स के रिजल्ट इसमें पुट कर दें तो इसका रिजल्ट 6 पाई आयोटा आ जाता है, जो इन ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसकी फोर्थ ऑप्शन